आपने अगर कोई स्टार्टअप लॉन्च किया है तो आपके दिमाग में बात आती होगी कि कैसे उसको स्केल अप करें, कैसे उसे बढ़ाएं। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे अपने स्टार्टअप को आप स्केल अप कर सकते हैं सक्सेसफुली। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं। तो आपको अपना गोल क्लियर टर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप जो भी गोल फिक्स करना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में आप डिफाइन करें। तो आप डिफाइन करें कि आप क्या चाहते हैं। आप किसी खास रेवेन्यू लेवल तक पहुंचना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स की संख्या किसी खास नंबर तक पहुंचे या कोई और आपका टारगेट हो। तो आपको स्पेसिफिक गोल सेट करना पड़ेंगे। उसके बाद आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। अगला स्टेप ये है कि आप डिसाइड करें कि आपका बिजनेस कितना हद तक स्केलेबल है। तो आप देखें, एनालाइज करें अपने बिजनेस में कि इसमें कहां से सुधार करके आप अपने रेवेन्यू को या अपने बिजनेस को ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं। तो आप एनालाइज करें आपका रेवेन्यू स्ट्रीम, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर या ऑपरेशन में कहाँ कोई बॉटलनेक है जिसको आप सुधार के अपने स्टार्टअप को फास्टर स्केल अप कर सकते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपने स्टार्टअप को स्केल अप करोगे तो आप फंडिंग का भी उपाय कर लो। तो भले ही किसी वीसी फंड से उपाय कर लो या किसी और तरीके से आप फंड का उपाय कर लो, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को स्केल अप करोगे तो आपको अच्छे खासे फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक सीधा तरीका ये है कि आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को दिखाओ कि आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो और आपके बिजनेस में कितनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी है, और ये दिखाने के बाद आप किसी भी इन्वेस्टर से पैसे का उपाय कर सकते हो। जब आप अपने स्टार्टअप को स्केल अप कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टीम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अच्छे लोग की हायरिंग भी करो और उसकी प्लानिंग भी स्टार्ट कर दो। तो चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, आपको ज़्यादा स्मार्ट एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करो प्रॉपर्ली। आप उनको देखो कि अपने प्रोसेस को आप कैसे ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हो और फास्ट और मोर एफिशिएंट कर सकते हो। तो ढेर सारे ऐसे मैनुअल टास्क है जिसको आप टेक्नोलॉजी या एआई के थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो आपको करने की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे करने से क्या होगा कि आप कॉस्ट सेविंग भी करोगे और अपने प्रोसेसेस को ज़्यादा फास्ट भी कर पाओगे। तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप बहुत सारा कॉस्ट सेविंग कर पाओगे। कोई भी बिजनेस बड़ा तो ही बनता है जब आप अपने सेल्स और मार्केटिंग एफर्ट को बड़ा करते हो। तो जब तक आपके कस्टमर्स की संख्या नहीं बढ़ेगी आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्स मार्केटिंग में भी इन्वेस्टमेंट करो और बहुत सारे तरीके से अपने सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करो। उसके लिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी टीम हायर कर सकते हो। उसके अलावा कस्टमर की फीडबैक ले सकते हो। कस्टमर क्या सोचता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, और उनका अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस में इंप्रूवमेंट लाने के साथ साथ आप सेल्स मार्केटिंग को भी स्केल अप कर सकते हो, और ये करने के बाद ही आपको ज़्यादा कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिल पाएंगे और तभी आपका स्टार्टअप और स्केल अप हो पाएगा। बिजनेस को स्केल अप करने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर एरिया में है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। आपको ये स्टडी करना होगा कि कौन से एरिया में आपके कस्टमर्स हो सकते हैं और कहाँ पे क्लाइंट्स या कस्टमर्स आपको मिलना आसान है। तो वहाँ पे आपको जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो नए ज्योग्राफीज को भी टारगेट करके आप अपने बिजनेस को ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। नए ज्योग्राफी में जाने के लिए अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस में थोड़ा सा ट्विकिंग करने की जरूरत पड़े तो वो भी आप करें, ताकि नए मार्केट में कस्टमर्स आपके सर्विस या प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे सके। पार्टनरशिप भी एक तरीका होता है जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हो। तो आप किसी खास कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो कंपनी जिसके पास पहले से ही कस्टमर बेस है, प्रोसेसेस हैं या टेक्नोलॉजीज है, उनके साथ टाई अप करके आप अपने बिजनेस को ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप जिस कंपनी से टाई अप करें आप देखें कि उसका सर्विस या प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो, वो एग्जैक्टली आपका सर्विस या प्रोडक्ट नहीं हो। जब आपने सारे स्टेप्स लिए और आपका बिजनेस बढ़ने लगा तो आपको की मैट्रिक्स का ध्यान रखना होगा ताकि आप अच्छी तरह से अपने कंपनी की ग्रोथ को मेजर कर पाओगे। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे रेवेन्यू का आप मेजर कर सकते हो, कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ द कस्टमर भी आप मेजर कर सकते हो। इसके अलावा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी आप मेजर कर सकते हो। इसके अलावा आप यूजर इंगेजमेंट को भी मेजर कर सकते हो। तो ये सारे मैट्रिक्स से क्या आप कर सकते हो कि आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे। तो इससे आपके मार्केटिंग सेल्स एफर्ट के भी इफेक्टिवनेस और आरओआई का पता चलेगा और आपको सही दिशा में एफर्ट और पैसे लगा पाओगे। किसी बिजनेस को स्केल अप करने में आपको ध्यान रखना होगा कि जो बिजनेस में आप हैं वहाँ पे लगातार कस्टमर की फीडबैक सुने और मार्केट के रिस्पॉन्स को ध्यान से एनालाइज करें, और अगर हो सके तो आपके स्ट्रैटेजी में जो भी ट्विकिंग या फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत पड़े वो आप करें, ताकि अगर आप निम्बल रहोगे अपने डिसीजन मेकिंग में तो आप फास्टर
अपने स्टडी में चेंज ला के अपने बिजनेस को ज़्यादा तेज़ी से स्केल अप कर पाओगे और अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस में भी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप चेंज ला के कस्टमर्स का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।